नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अमृत तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, उसका रसपान करते हैं और हमारा जीवन जिस प्रकार से इस सांसारिक चुनौतियों में लगा हुआ है, सांसारिक चुनौतियों को लेके जिस प्रकार से हम अपने आप को डाइवर्ट रहते हैं, उसमें अपनी जो है संपूर्णता नहीं प्रकट कर पाते, हम होते नहीं हैं। तो उस बात को समझने के लिए, उस बात को जानने के लिए आवश्यक होता है कि हम अपने बोध को उस स्तर पे लेके जाए जहाँ पे हमारी ये सारी प्रकार की जो भ्रम हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएं। उसके लिए आवश्यक है कि हम निरंतर अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और जब ये निरंतर होता है तो उसके परिणाम स्वरूप वो घटित होता है जिसकी तलाश में हर कोई ईश्वर को पूजता है, भजन करता है, चिंतन करता है। तो उसी बात को श्री कृष्ण अपने बताए हुए, अपने दिए हुए ज्ञान से हम सभी को प्रकाशित करते हैं, हमें जो है उस दिशा की ओर लेके जाते हैं जहाँ पे हमारा जो अबोध है वो बोध में कन्वर्ट होता है। तो आइए उसी को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं। तो ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्रो ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्मा है, हवि ब्रह्मा है, अग्नि भी ब्रह्मा ही है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्मा रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्मा है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से हम कर्म करते हैं और वो कर्म जो है यज्ञ के माध्यम से होते हुए जो हम आहुति देते हैं, उस यज्ञ में जिस प्रकार से हम अपने श्वासों की, अपने ध्यान की अग्नि में लगे हुए जो है अपने आप को ध्यानस्थ करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे समझते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्मा है। अर्थात जो व्यक्ति इस विषय वासना से मुक्त हो चुका है, इससे जो है विरक्त हो चुका है, जो संसार की विषय वासनाएं हैं उसके लिए अब तुक्ष हो गई हैं, जब उससे वो रहित हो जाता है तब जो है वो उसका जो समर्पण है वो ब्रह्मा के प्रति होता है। हवि जो है ब्रह्मा है, अग्नि भी ब्रह्मा ही है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्मा रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्मा है। अर्थात उसका पूरा जीवन, पूरा कर्म और जो उसका मन है, पूरा समर्पण उस ब्रह्मा के प्रति हो जाता है। तो ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्मा का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए तो जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्मा ही है। तो तात्पर्य यही है कि उस व्यक्ति का जो कर्म है वो ब्रह्मा के स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं। अर्थात उसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और अपने द्वारा ही चीज़ों को अब संचालित कर रहा है। अर्थात अपने बुद्धि के द्वारा, अपने काम के द्वारा उसमें विलय हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्मा ही है। तो उस पुरुष के लिए जो प्राप्त करने योग्य रह जाता है वो ब्रह्मा ही बचता है, उसके सिवा जो है और कुछ भी बचता नहीं है। अर्थात वही सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के लिए जो है वो सदैव अपना प्रयास, अपना जो है कर्म उसी के लिए होता है। तो वो करता धरता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। तात्पर्य यही है कि उसका अब इस संसार से जो होने का है, कर्तापन का भाव है, वो नहीं रह जाता। अर्थात रहता यहीं पे है, परंतु जो उसकी चेतना की स्थिति होती है वो सदैव उस परम ब्रह्म में लगी होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो इस सांसारिक जीवन को बड़ा एंजॉय करते हैं, परंतु बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि इसी समाज में रहते हुए उनका कुछ अलग ही, कहते हैं उनका भैया अलग ही सिस्टम चल रहा है, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं या किसी काम में व्यस्त रहते हैं। तो सबकी अपनी जो स्थिति हो जाती है सोचने की और उनके विचारों की, वो जो है उन्हें अलग करती है। तो ये तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? तो ये तो वो स्थिति होती है जो प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ये प्राप्ति करने वाले महापुरुषों के लक्षण हैं। तो जिनको ये
प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के ये लक्षण होते हैं। परंतु जब ऐसे कर्म में प्रवेश करने वाले जो साधक होते हैं, वो कौन सा ऐसा यज्ञ करके यहाँ पहुँचते हैं? तो पिछले अध्याय में ही श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन कर्म कर। कौन सा कर्म? उन्होंने बताया नियतम कुरु कर्म। तो अर्जुन ने पूछा कौन सा कर्म करूं? तो उन्होंने बोला कि नियतम कुरु कर्म, अर्थात निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म कौन सा है? प्रश्न ये भी उठता है कि निर्धारित कर्म कौन सा है, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, इसको जो है श्री कृष्ण ने बोला कि ये कर्म नहीं है, ये तो लोक संग्रह के लिए है, लोक बंधन के लिए है। तो निर्धारित कर्म क्या है? तो यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो उन्होंने उसमें बताया था कि जो यज्ञ की प्रक्रिया है वही कर्म है, और इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ भी किया जाता है, अर्थात इस यज्ञ के अतिरिक्त जो भी किया जाता है वो इसी लोक बंधन का है, ना कि कर्म का। तो मैंने बताया कि जो व्यक्ति इस संसार में रहकर वो कर्म जो कर रहा है वो मात्र और मात्र इस लोक का बंधन है, ना कि कर्म है। तो कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है, लेकिन जो वाकई में कर्म है उसका तो अर्थ ही यही होता है कि वो आपको संसार बंधन से मोक्ष दिलाए, आपको मुक्ति दिलाए। तो अतः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण करता है। आप इस बात से अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि ये यज्ञ है क्या जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से। अब वो चीज़ों को और डिटेल में बता रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि जो साधक है उसको अच्छी तरीके से समझ सके। हमारा यही होता है ना कि हम चीज़ों को डिटेल में नहीं समझने का प्रयास करते, क्योंकि जब तक आप किसी भी विषय की गहराई तक नहीं पहुँचोगे उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। तो वही ये कह रहे हैं कि यज्ञ देवता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, किंतु अभी तक ये नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। अब हर चीज़ तो बता रहे हैं कि कर्म कैसा होना चाहिए, कर्म कौन सा करना है, आपका जो कर्म है वो कौन सा है, इन सब के बारे में विश्लेषित तरीके से जो है बताया। परंतु यज्ञ क्या है, अब आगे जो है हम समझेंगे कि वो यज्ञ एक्चुअली में है क्या। तो वो कहते हैं देवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपाश्यते ब्रह्माग्र व परे यज्ञम ज्ञने यज्ञे नैवोप जुहति। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्म स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वो आरंभ कहाँ से करें। तो जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उसके लक्षण तो हम पढ़े, परंतु जो साधक अभी आरंभिक अवस्था में है वो किस प्रकार से उस स्थिति को प्राप्त करे, हमें ये जानना आवश्यक है। तो इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम, अर्थात दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं। हमने दैवी संपद के बारे में पिछले एपिसोड में पढ़ाई है। तो कहते हैं कि वो जो साधक होते हैं आरंभिक अवस्था में, वो दैवीय संपद को समझकर उसके जो गुण हैं, उसके जो उसको जो है हृदय में बलवती बनाते हैं, जो दैवीय संपद है। तो जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवीय संपद अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त होगे। तो तात्पर्य यही है कि आप दैवीय संपत्ति को जो है अपनाएं, उनके जो गुण है उसको फॉलो करें, और जब आप जो जो उस हृदय देश में दैवी संपद का निर्माण होगा, अर्जित आप करेंगे, वैसे ही जो है प्रगति होगी और क्रमशः उन्नति करके आप परम श्रेय को प्राप्त हो जाएंगे। तो दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। तो जो प्रवेश कर रहे हैं, जो आरंभ कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो दैवी संपद को हृदय देश में जो है बलवती बनाएं। अब ये दैवी संपद अध्याय 16 जब हम आगे आएगा उसमें देखेंगे, तो जो आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है जो है, तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृत करें। तो उसमें जो योगेश्वर
कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू तो दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, तो मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है। तो आपके अंदर अगर दैवी संपद है, अगर आपके अंदर वो गुण हैं, तो आप जो है निरंतर जब इसी कर्म को करते रहेंगे, इसी प्रकार चलते रहेंगे, तो आपको जो है परम श्रेय अर्थात परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो वही जो है हम पिछले ही एपिसोड में देखे थे कि अर्जुन ने बोला कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम दैवी संपद से पहले से ही जो है पूर्ण हो। तो और इसके विपरीत जो आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है, इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए ये यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ होता है। तो जो आसुरी संपद हैं उनका ही हवन करना होता है, और इसलिए ये यज्ञ है और यहीं से जो है यज्ञ का आरंभ होता है। तो जो आसुरी संपद हैं उनका जो है हवन होता है इस यज्ञ में, और यहीं से जो है यज्ञ का आरंभ होता है। दूसरे योगी ब्रह्माग्रो परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उस यज्ञ के माध्यम से अर्थात आपके आसुरी संपद नष्ट होंगे और जो दैवी संपद हैं वो मजबूत होंगे। तो श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूँ, यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वो पुरुष मैं हूँ। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्मरूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, सारांशतः सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो तात्पर्य यही है कि वो जो है अपने आराध्य को, अपने इष्ट को ध्यान में रखकर जो है उस यज्ञ में जो आसुरी संपद है उसकी आहुति देते हैं, उसको जो है नष्ट करते हैं और अपने अंदर वो दैवी संपद उत्पन्न करते हैं, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है, उसका अंश होता है और उसका जो है बोध होते हुए वो संसार के लिए जो है कल्याणकारी हो जाता है उस व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति के द्वारा जो किया हुआ कार्य है वो संसार के लिए कल्याणकारी हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर सेल्फ, दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड कितना इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंस जो होती है किसी भी बात के होने की, किसी भी विषय के होने की, किसी भी काम के होने की, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो जब इन सब बातों का हम बहुत निरंतर और गहन अध्ययन करने लगते हैं, तब हम प्राप्त करते हैं कि जो हमारी मिसिंग लिंक है, अर्थात जो हम मिस कर रहे होते हैं और इस बीच में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको सही तरीके से हम पकड़ लेते हैं, और जैसे ही पकड़ते हैं जो हमारा कर्म होता है वो नियत हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप फिर हम जो है उस यज्ञ के माध्यम से हम उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात हम इस शरीर, मन और बुद्धि से परे जाकर आत्मस्वरूप हो जाते हैं, तत्वदर्शी हो जाते हैं। तो बोध का विषय है, निरंतर आप इस पे काम करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आप भी जो है हो सकते हैं। और आप जो इस सांसारिक विषयों को बहुत आनंद का सोर्स मानते हैं और सोचते हैं कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, तो उसको महसूस करने वाला ही बता सकता है। और अगर ऐसा हुआ है, अगर है, तो ये वाकई में है। बस आपको भी जागने की आवश्यकता है। जिस दिन जागेंगे उस दिन आपको जो है चीज़ें अलग दिखना प्रारंभ हो जाएंगी। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में हम आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और इसमें जो बातें हमने पढ़ी वो जो है आपके कल्याण के लिए और आपके विचारों के मजबूती में ये साथ देंगी, और हमारा बोध ही हमें जो है इस संसार से, इन वासनाओं से मुक्त करेगा और हमारा जीवन कल्याणमय होगा। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में हम फिर आपके सामने उपलब्ध होते हैं। नमस्कार।